दुनिया में बहुत सारे देशों के पास एआईपी टेक्नोलॉजी है और एआईपी कई कैटेगरी का होता है। उसमें सबसे शांत ढंग से काम करने वाला, बिना वाइब्रेशन के, बिना शोर मचाए काम करने वाला जो एआईपी है, क्योंकि वाइब्रेशन करेगा ना तो सोनार में पकड़ में आ जाएगा, तो वो होता है फ्यूल सेल टाइप का। तो डीआरडीओ ने जो बनाया है एआईपी, उसका नाम है फ्यूल सेल एआईपी टेक्नोलॉजी। अब डीआरडीओ एक रिसर्च संस्था है, वो रिसर्च कर देगी, प्रोडक्शन नहीं करेगी। तो वो डीआरडीओ रिसर्च करके प्रोडक्शन यानी उत्पादन की जिम्मेदारी एलएनटी को दे दी है। अब ये एलएनटी इसका उत्पादन करेगी, भारी भरकम बिजली घर का, जिसका नाम एआईपी है, और इसे हम अपनी पनडुब्बियों में फिट करेंगे। हमारे पास जो अभी के समय में बेहतरीन पनडुब्बियां हैं वो फ्रांस की बनी हुई पनडुब्बी है। तो हम इस मशीन को फ्रांस के पास भेजेंगे, क्योंकि फ्रांस अपनी, और पनडुब्बियों को भी फ्रांस में भेजेंगे कि भैया इसमें उतना बड़ा जगह बनाओ और इसको उसमें फिट करो। तो उसे हम रेट्रोफिटिंग कहते हैं। रेट्रोफिटिंग क्या होती है कि पुरानी मशीन में जब नई टेक्नोलॉजी को इनबिल्ट करते हैं तो उस क्रिया को हम रेट्रोफिटिंग कहते हैं। तो हम अपनी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों को जो फ्रांस से खरीद के लाए हैं, पनडुब्बी और एआईपी दोनों भेज देंगे फ्रांस में, वो वहां पे जाके रेट्रोफिटिंग करेगा। तो जो हमारी पुरानी कन्वेंशन पनडुब्बियां थी, कन्वेंशनल पनडुब्बियां चाहे पूरी तरह से बाहर आए या स्नॉर्कलिंग करें, हर 2 दिन पे आएंगी और सैटेलाइट से पकड़ में आ जाएंगी, इसलिए इनका कोई खास रोल रहा नहीं आज के जमाने में। तो इसलिए एआईपी जरूरी है। एआईपी से ये 15 दिन बाद निकलेंगी, तो 15 दिन तक छुपे हुए अपने मिशन को कर सकती है। एआईपी का भी बाप है न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन 3 महीना तक निकलबे नहीं करती है। हकीकत में तो इसको 10 साल तक भी नहीं निकलना है तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसका भोजन खत्म हो जाता है, क्योंकि सप्लाई आखिर रहेगा ना 3 महीने की। इसके गोदाम में 3 महीने तक का ही खाना भरा होता है, मेडिकल किट, या 3 महीने। तो ये 3 महीने तक रह सकती है, बट ये 10 साल भी रह सकती है। बट ये 3 महीने पे आती क्यों है? तो भैया इसको खाना पीना भरने के लिए डॉक करना पड़ता है। अगर खाना पीना की सप्लाई अगर बीच रास्ते में कर दिए, देखिए बीच रास्ते में करिए या डॉक पे आके कीजिए, निकलना तो बाहर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब 3 महीने बाद ही ये डिटेक्ट होगी। बट सोचिए 3 महीने तक गायब रहिएगा, पूरी समुद्र के अंदर कहां से कहां चला जाएगा, दुनिया का चक्कर लगा के चलाएगा। तो सबसे बेहतरीन हो जाती है, वो होती है न्यूक्लियर सबमरीन। तो कन्वेंशनल हर 2 दिन पे निकलेगी, एआईपी टेक्नोलॉजी वाली 15 दिन पे निकलेगी, और ये 3 महीने से भी ज्यादा रह सकती है भोजन के वजह से। अब ये जो सबमरीन होती है न्यूक्लियर सबमरीन, ये भी 2 टाइप की होती है। न्यूक्लियर सबमरीन में कुछ सबमरीन अटैक सबमरीन होती है, जो